बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तो तुझसे इस चैनल से नवे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका हम लेक्चर नंबर 22 आज कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को। अब ये बेसिकली जो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है उसका सब टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो पूरा लेक्चर देखना है आपने, होपफुली आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा याद करने में भी मुश्किल लगता है। ये कोशिश करूँगा आपको डिटेल के साथ समझाने की एक एक चीज़। ठीक है, और जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी चैनल ते जाओगे, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो उत्थे तुहानू सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर लभ जाएंगे। ठीक है, तो जी सबसे पहले तो हम लोग कोरोजन को डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली कोरोजन होती क्या है। अब कोरोजन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी कोरोजन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ ए मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। आसपास के माहौल की वजह से किसी भी मेटल का खाया जाना, ख़त्म हो जाना, मेटल का ख़राब हो जाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। और ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि 2-4 घंटे में या 8-10 घंटे में कोई भी मेटल जो है उसको वो करोड हो जाए, उसकी कोरोजन हो जाए या जंग लगना या जंग लग जाए उसको, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इवन के मंथ्स में जो है वो मेटल कोरोड होती है। ठीक है, से तुसी ज़हन च रखना है अपने। अच्छा, अब कोरोजन को तो आपने डिफाइन कर लिया। अब ये बेसिकली कोरोजन होती क्यों है, ये जंग लगती क्यों है? ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जो कोरोजन का प्रोसेस होता है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन आप बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में, कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी अक्कर हो रही हो और रिडक्शन भी अक्कर हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो कोरोजन है, जंग का लगना, तो ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होता है दैट टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद मेटल्स। मेटल्स के साथ एयर मीन्स के ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर मीन्स के वाटर। ऑक्सीजन और वाटर का मेटल के साथ रिएक्शन जो होता है, जो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इस वजह से मेटल को क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, कोरोड हो जाती है मेटल। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है कि आयरन को जंग लगना। जो आयरन की कोरोजन होती है उसको हम स्पेशली नाम देते हैं रस्टिंग का। ठीक है, होती कोरोजन ही है, लेकिन जब हम आयरन की बात कर रहे होंगे कि आयरन कोरोड हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, रस्टिंग की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। ठीक हो गया, अब चलते हैं ज़रा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ रस्टिंग की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन की जो कोरोजन होती है उसको आप क्या बोलते हो, रस्टिंग बोलते हो। ठीक है, अब रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है, किस कंडीशन की वजह से रस्टिंग होती है? तो रस्टिंग की क्या कंडीशन है, मॉइस्ट एयर मीन्स के
ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर्स शामिल हों, एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट, उसको मोइस्ट एयर बोलते हैं। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर। अच्छा देखें, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, एयर का भी और वाटर का भी। अगर सिर्फ वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है तब भी रस्टिंग नहीं होगी, अगर सिर्फ ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है तब भी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एयर या ऑक्सीजन एक ही बात है, और वाटर का होना बहुत ज़रूरी है रस्टिंग के लिए। ठीक हो गया। अब रस्टिंग की रीज़न क्या है? जो स्टेन्स होते हैं, मीन्स के डर्टी मार्क्स होते हैं, जिनको रिमूव करना मुश्किल होता है, जिनको आप दाग धब्बे बोलते हैं, एंड डेंट्स, डेंट्स का तुहानू पता है होल जड़े होंगे हैं। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइड्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। आयरन है ना, मतलब मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आयरन का है, उस पर अगर तो कहीं धब्बे हों जो कि रिमूव ना हो सकें, ठीक है, दाग धब्बे हों, या कहीं पे डेंट मौजूद हो, ठीक है, तो उस वजह से वो वाली जगह जहाँ पे धब्बे होंगे और डेंट होगा आयरन की सरफेस पे, तो वो बेसिकली एक तरह से साइट प्रोवाइड करती है रेडॉक्स रिएक्शन के होने के लिए। ठीक है, एक तरह से उसको जगह मिल गई रस्ट होने की। ठीक है, उसको एक बहाना मिल गया रस्टिंग का। ठीक है, किसको? यही एयर्स और वाटर वेपर्स को मेटल के साथ रिएक्ट करने का। ठीक है, तो उम्मीद है नाल नाल तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, पहले समझ लें लेक्चर को समझ लिया करें अच्छी तरह, उसके बाद नोट्स बना लेना। ठीक है, साथ साथ नोट्स नहीं बनाने। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जगह या साइट जहाँ पे स्टेन्स या डेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनोडिक रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन? हैविंग स्टेन्स एंड डेंट्स। जैसे यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम में, ये यहाँ पे डेंट है, ये वाली जो जगह है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एनोडिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूरी इस तरह समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सारे का सारा आयरन का है। आपने अभी फिलहाल बाकी डायग्राम पे नहीं देखना, बाकी डायग्राम को इग्नोर करें। यहाँ पे आप देखें आयरन का ऑब्जेक्ट है और उसमें यहाँ पे डेंट है। ठीक है, फिर होगा क्या? तो इसको हमने क्या बोल दिया? एनोडिक रीजन बोल दिया। ये एनोड है। ठीक है, तो एनोड पे तो पता है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। कैसे ऑक्सीडेशन होगी? कि जो एक आयरन का एटम होगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लूज और Fe पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? पॉजिटिव 2। तो यहाँ पे भी जैसे नजर आ रहा है कि एक आयरन का एटम, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो गया, आयन बन गया। मीन्स के रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो इट मीन्स के ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर 2 आयरन के एटम होंगे तो जाहिर है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये 2 हम आयरन के एटम्स क्यों ले रहे हैं ये आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। अदरवाइज फिलहाल आप इतना माइंड में रखें कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। आयरन का जो एक एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैमेज द ऑब्जेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, आयरन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और आयरन के आयंस बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। डैमेज कैसे हो रहा है? चलते हैं आगे मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ।
अब हमने देख लिया एनोडिक रीजन क्या होता है, मीन्स के जहाँ पे डेंट या स्टेन्स होते हैं वो एज एन एनोड काम करता है और वहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स लूज किए आयरन ने। अब यही इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट, यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे यहाँ पे आपको ये देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, टू ए रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर लेयर। अब ये जो सरफेस है इस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है, और एयर भी मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह पे जाएंगे इसकी सरफेस के ऊपर जहां पे पानी और एयर मौजूद होगी। ठीक है, तो होगा क्या, दिस रीजन एक्ट्स एज कैथोड। तो ये वाला जो रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन गए, जहां पे वाटर भी मौजूद है और एयर भी मौजूद है। ठीक है, अब ये आपको साथ साथ डायग्राम भी क्लियर होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन ने लूज किए वो ट्रैवल करते हुए गए सरफेस के ऊपर जहां पे पानी मौजूद है और एयर मौजूद है, मीन्स के ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, किया क्या, रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इन इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, और यहां पे H+ आयंस की मौजूदगी में। अब ये H+ आयंस कहां से आए ये भी बताता हूं आपको। पहले यहां पे देख लें इस रिएक्शन को कि ऑक्सीजन जो कि एयर है या हवा में मौजूद ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि यहां से आए जो कि आयरन ने दिए थे, ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। सरफेस पे हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आए ये बताता हूं आपको। अब इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, H2O। ठीक है, एक तो सरफेस के ऊपर मौजूद थे वाटर के वेपर्स, ठीक है, या एयर में मौजूद हैं। दूसरा, मजीद वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है H2O। अब जरा आपको पता ही है कि कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो 4 हाइड्रोजन के आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले इन्होंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ कि बेसिकली होगा क्या, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 4 हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर इन्होंने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना दिए 2H2। फिर अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना दिए 2H2O। ये वाली इक्वेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और 4 हाइड्रोजन के आयंस ले रहे हैं हम, तो 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 हाइड्रोजन के आयंस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2H2। हाइड्रोजन का आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, 4H नहीं लिखना आपने, 2H2। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होती है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया हमने। ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे फिर इस तरह से। अब यही ऑक्सीजन O2 और 2H2 ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप ओवरऑल एक ही इक्वेशन में लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के आयंस और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे, मीन्स के इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या अक्कर हो रही है, रिडक्शन अक्कर हो रही है, जो कि बेसिकली कैथोड था। ठीक है,
जो डेंट था या स्टेन है जहाँ पे वो एनोड, और जो दूसरी सरफेस है कहीं पे जो बिल्कुल ठीक है वो कैथोड। ठीक है, अब ये एनोड और कैथोड के आपने रिएक्शंस देख लिए। अब बताता हूँ आपको कि अभी जो हमने हाइड्रोजन आयंस यूज़ किए वो कहाँ से आए। हाइड्रोजन आयंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड से आए H2CO3 से। अब ये कहाँ से आया H2CO3? कार्बोनिक एसिड बनता है हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब क्योंकि ये एसिड है तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि दिस इज वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। मीन्स के जब एसिड ये बन जाता है तब समझो कि रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आपको ये बता भी देता हूँ कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ये हमने ले लिया वाटर। ठीक है, तो H2CO3 बना हमारे पास कार्बोनिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा? डिसोसिएट होके, टूट के। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, तो जब ये डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो H+ आयन बनता है और बाइकार्बोनेट आयन बनता है HCO3 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यही H+ आयन जो है हमने यूज़ किया रिडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो ये भी तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। एनोड पे आपने रिएक्शन देख लिया जिसमें आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और आयरन का आयन बना। फिर आपने कैथोड पे भी रिएक्शन देख लिया जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर वाटर बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देता हूँ। मीन्स के लेफ्ट साइड में ऐड करूँगा और राइट साइड में ऐड करूँगा। ठीक है, इस तरह से O2 + 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Fe, ये बना देंगे 2H2O + 2 Fe पॉजिटिव 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये हमने दो रिएक्शंस को ऐड कर लिया, दो हाफ रिएक्शंस को, एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन को। अब आप देखो यहाँ से लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो, कोई चीज़ सेम तो नहीं है कटने वाली। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, काट देता हूँ। तो जब मैं इनको काटूंगा दोबारा से मैं रिएक्शन लिख लूँगा जो कि मेरा ओवरऑल रिएक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से। तो सिंपली मैंने क्या किया, एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से कैंसिल आउट होते थे, कैंसिल कर दिया और बाकी का रिएक्शन लिख दिया। दैट इज माय ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं रस्ट की, कि रस्ट कहाँ बनी, किधर है रस्ट। तो जो आयरन का आयन होता है फॉर्म्ड स्प्रेड्स थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर। ये जो आयरन का आयन होता है, अब इलेक्ट्रॉन का तो हमने देख लिया ना कि इलेक्ट्रॉन ने क्या किया। ये जो आयरन का आयन बना था ये क्या करता है, सरफेस की तरफ मूव करता है, वहां से वाटर में मौजूद, वाटर और एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, आयरन का ऑक्साइड .NH2O। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट। मीन्स के आयरन का ऑक्साइड बनता है जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जिनको या जिसको वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ कि आयरन का जो आयन था वो सारी जगह पे फैल गया। सरफेस पे पानी भी है और ऑक्सीजन भी है एयर में मौजूद। तो आयरन के आयन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया,
आयरन का ऑक्साइड बनाया और उस आयरन के ऑक्साइड को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। अब यहाँ n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स कि अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है Fe2O3 को तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, अगर 10 ने वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है तो यहाँ पे 10 लगा दोगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आयरन का ऑक्साइड बना Fe2O3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये तो ढेरी जी नजर आ रही थे, ठीक है। इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं कि जी ये वाला जो हमारे पास आयरन का आयन था, इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर साथ वाटर भी मौजूद है, क्या बनाया, Fe2O3 बनाया, और साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इसको घेरा हुआ होगा, प्लस हाइड्रोजन का आयन बना। अब यहां पे ये जो 1/2 है या 2 + n है, ये जस्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी इक्वेशन ये क्या है कि आयरन का आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड .H2O प्लस 4 हाइड्रोजन के आयन्स बने। अब आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि n की वैल्यू यहां पे 1 रख दो, मीन्स कि अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या यहां पे n की वैल्यू 1 रख देते हैं हम लोग। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां पे देखो आयरन कितने हो गए, 2, तो यहां पे 2 लगा हुआ है, सही है। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4। यहां पे 1/2 O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन है ये, ठीक है, क्योंकि ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, एक ऑक्सीजन ये। n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 + 2 3 ऑक्सीजन ये वाटर वाले, तो कितने हो गए टोटल, 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। फिर हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, H2 2 ये और 4 ये, तो यहां पे आप देखें 2 + 1 3 × 2 6, तो यहां पे भी 6 हाइड्रोजन, यहां पे भी 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो फाइनली आपने रस्ट को बना लिया। अब ये जो रस्ट लेयर होती है, मीन्स कि ये जो आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है सरफेस के ऊपर, ये पोरस होती है, मीन्स सुराखदार होती है, डज नॉट प्रिवेंट फर्दर करोजन, ये फर्दर एयर या वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने से नहीं रोक सकती, जिसकी वजह से मज़ीद एयर अंदर जाएगी, मज़ीद पानी अंदर जाएगा और कोरोजन होगी। दस रस्टिंग कंटिन्यूज, और रस्ट बनना का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है अनटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज ईटन अवे, जब तक के पूरी की पूरी मेटल ख़त्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, उसको जंग ना लग जाए, ठीक है, सारी की सारी रस्ट में ना तब्दील हो जाए, उस वक्त तक रस्टिंग का प्रोसेस जारी रहता है, ठीक है जी। सो एज ही ਤੁਹਾਡਾ लेक्चर रस्टिंग ऑफ आयरन का। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें या मुझे ईमेल कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।